हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे सोशल मीडिया का हाथ है। जब तक सोशल मीडिया नहीं होगी पता कैसे चलेगा कि काम क्या हुआ। जफर अब्बास को कितने में खरीद लिया आपने? मुझे पता ये चला है कि सारे हार लियाकताबाद में आपके गले में डाल दिए गए हैं और पत्तियां जो हैं वो आपकी गाड़ी में फंस गई हैं और गाड़ी नहीं निकल पाई है। वो निकाल ताप भाई आ गए, कहीं ऐसा वो वाला वेलकम हुआ है? अल्लाह पाक ने इज्जत दी और मैंने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था। पाकिस्तान की इस टाइम हजारों लड़कियां हैं जो आपसे शादी करना चाहती हैं। कौन खुशकिस्मत होगी जो मिसेज अली शेखानी बनेगी? यार आप मुझे इतने सालों से जानते हो, आपको मालूम नहीं मेरी शादी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना पाकिस्तान के लिए कैसा है और अमेरिका के लिए कैसा है? ये 3-3.5 साल अमेरिका की हिस्ट्री के सबसे बदतर टाइम रहा है। 2025 से लेकर 2028 तक अमेरिका की हिस्ट्री का बेहतरीन टाइम होगा। पाकिस्तान के लिए कैसे है? जैसे वो आएंगे, जो इमरान खान की जो इशू चल रहे हैं उस पर काम करेंगे। हमने बहुत अरसे से सुना है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से अली शेखानी खरीद रहे हैं। हमें ये रिपोर्ट आई है अभी आप सोलर प्लेटें खुद घर पे लगवा के बैठे हुए। आप स्पोर्ट्स कारें बांटते फिर रहे हमारे मोहल्ले में। कल हमने कुरानदर्सी करी और इत्तेफाकन आप ही के मोहल्ले में, आप ही के इलाके में गाड़ी आई है। हो सकता है नाम में आगे पीछे हो गया हो, नादिर अली तो नहीं लिखा हुआ था उसमें। कराची ताजिरों ने अनाउंस किया है एयरलाइन। हमने सुना था कि आप भी एयरलाइन लेके आ रहे हैं। किससे सुना था मैं एयरलाइन लेकर आ रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। पाकिस्तान के गरीबों पे करते हैं ये रोज़ मेहरबानी, हर दुखी दिल में बसते हैं अली शेखानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र। सर मैं कल इत्तफाक है कि 3 अट्टी और ये ज़रा ये जो मामलात हैं जहाँ पे हार मिलते हैं, वहाँ हार लेने गया तो हार नहीं मिला मुझे कहीं में। तो मुझे पता ये चला है कि सारे हार लियाकताबाद में आपके गले में डाल दिए गए हैं और हार की पत्तियां जो हैं वो आपकी गाड़ी में फंस गई हैं और गाड़ी नहीं निकल पाई है। माशाल्लाह ऐसा वेलकम हुआ है। अल्लाह पाक ने इज्जत दी और मैंने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था। और इतनी पब्लिक, इतनी आवाम, इतनी मोहब्बत, इतने लोग, कोई 200-300 हार थे और लाइक गाड़ियों में फूल वगैरह। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। नहीं, बल्कि ये तो मैं पता नहीं बोल दूं नहीं बोलूं, जुमला समझ नहीं आ रहा। वो तो लोगों ने कहा ताप भाई आ गए, कहीं ऐसा वो वाला वेलकम हुआ है, वही वाला कि भाई बाकायदा। तो सियासत में तो नहीं आ रहे आप? सियासत में तो होना बिल्कुल हुआ, अमेरिका की सियासत में, और जीत गए वहां से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो क्या है इलेक्शन, कौन सा जीते, जरा नौयत तो बताएं हमें। तो ये पता चला है 7 स्टेट के आप पुलिस के हेड बन गए। 7 स्टेट का नहीं कहेंगे हम। स्टेट ऑफ टेक्सास के अंदर एक काउंटी है फोर्ट बेंड काउंटी। अच्छा, उसके अंदर फोर्ट बेंड काउंटी कांस्टेबल का इलेक्शन हुआ, एज अ रिपब्लिकन कैंडिडेट में खड़ा हुआ था। मार्च में प्राइमरी इलेक्शन हुए, वो जीता। और जो जनरल इलेक्शन जिसमें डोनाल्ड जे ट्रम्प हमारे प्रेसिडेंट बने हैं, उसी टाइम पे हमारे भी इलेक्शन चल रहे थे। सो फोर्ट बेंड काउंटी कांस्टेबल प्रिजन 3 से इलेक्ट हुआ एज अ रिपब्लिकन कैंडिडेट। तो अब ऐसा है कि कहेंगे कि आप पुलिस के हेड कह सकते हैं, जो वहाँ काउंटी के अंदर होते हैं, उसमें बहुत सारे शहर आते हैं। बड़ी बात है पूरा स्टेट का पुलिस का हेड होना। और मैं समझता हूँ कि कोई भी फड्डा हो अगर अमेरिका में तो आपसे रब्ता कर लिया जाए, फिर उसका मतलब है फड्डा नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। फड्डा नहीं हो। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप से ही शुरू करेंगे। अमेरिका में प्रेसिडेंट बन गए वो फिर से। वो अमेरिका के लिए कैसे हैं और पाकिस्तान के लिए कैसे हैं? मतलब डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना पाकिस्तान के लिए कैसा है और अमेरिका के लिए कैसा है? अगर इस चीज़ को थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, 2016 में डोनाल्ड जे ट्रम्प इलेक्शन जीते। 2017 से 2020 तक 4 साल तक डोनाल्ड जे ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन रही। और मैं कहूँगा कि अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बेहतर टाइम वही था। उसके बाद 2021 का हादसा हुआ जिसमें बाइडन इलेक्शन जीत गए। डोनाल्ड ट्रम्प हार गए थे उस टाइम पे और बाइडन जीत गए। ये 3-3.5 साल 4 साल अमेरिका की हिस्ट्री के सबसे बदतर टाइम रहा है डेमोक्रेट की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। 2024 के अंदर ना डोनाल्ड जे ट्रम्प फिर से जीत गए हैं। सो 2025 से लेकर 2028 तक आई वुड से कि अमेरिका की हिस्ट्री का बेहतरीन टाइम होगा। अच्छा, आप डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं? डोनाल्ड जे ट्रम्प हमारे लीडर हैं और बिल्कुल लीडर हैं। ऑल दी वे हमारे आवे ट्रंप आवे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। रिपब्लिकन पार्टी के हेड हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तान के लिए कैसे?
जैसे उन्होंने पहले ही कहा था कि जैसे वो आएंगे पाकिस्तान की जो इमरान खान की जो इशू चल रहे हैं उस पर काम करेंगे। उसके साथ साथ एंड ऑफ द डे जो भी पाकिस्तानी आपके अमेरिका में रहते हैं, आपके प्रेसिडेंटशिप से बहुत फ़र्क पड़ता है कि कौन बैठा हुआ है पोजीशन के ऊपर। रिपब्लिकन पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत बेहतर हैं वहाँ के पाकिस्तानियों के लिए, और साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, क्योंकि बिजनेस खुलेगा, चीज़ें खुलेंगी, टर्म्स अच्छे होंगे। अभी इस टाइम के ऊपर हमारी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी तो यहाँ पर डील कर सकेंगे ना, राइट। तो फिलहाल जब 19 या 20 तारीख को जब डोनाल्ड जे ट्रम्प ओथ लेंगे उसके बाद बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी। होपफुली पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं अली भाई, हमने सुना है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है इनकी कोई गाड़ी, ये किसी भी मुल्क जाएं तो गाड़ी अपनी लगेज पे लेके जाते हैं और वहाँ पे गाड़ी इनकी यूज़ होती है, और वो गाड़ी कोई अलग मैकेनिज़्म है और उसकी पता नहीं क्या क्या फीचर्स हैं गाड़ी के। वो गाड़ी क्या है, ज़रा गाड़ी को तो खोले। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की गाड़ी कौन सी होती है? जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो गाड़ी लिमोसिन जो बनी हुई होती है, हाँ। ऑफ कोर्स वो बॉम्ब प्रूफ, लाइक बुलेट प्रूफ वगैरह के साथ साथ जो सैटेलाइट्स के अंदर इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो लाइक वन ऑफ अ काइंड गाड़ियाँ होती हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आई थिंक सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट होता है, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा लाइक हेटेड भी होता है कहीं ना कहीं। तो ऑफ कोर्स उनकी जान की जिम्मेदारी जो होती है आपकी सीक्रेट सर्विस की होती है, और सीक्रेट सर्विस मेक श्योर करती है गाड़ी ऐसी हो, वो जगह ऐसी हो जो हमारे प्रेसिडेंट के लिए बेहतर हो और उनकी जान को कोई खतरा ना हो। नहीं, वो ये भी सुना है कि जहाज़ की स्पीड से पता नहीं कोई वो बाकायदा उसकी स्पीड भी इतनी तेज़ है, क्या है मामला? बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कभी बैठेंगे उस गाड़ी के बारे में। ये ज़रा गाड़ी को, ये बड़ी दिलचस्पी है मुझे कि ये गाड़ी क्या है उनकी, और कमाल है। अब ये गाड़ी मेरा ख्याल है आप भी यूज़ करेंगे, क्या है? नहीं, वो गाड़ी से मेरा नहीं, वो सिर्फ प्रेसिडेंट की गाड़ी होती है। अच्छा, वो स्पेशल कस्टमाइज बनती है कि वो सिर्फ वही यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल। अली भाई एक गिला है आपसे, आप स्पोर्ट्स कारें बांटते फिर रहे हमारे मोहल्ले में। मतलब हमें रिपोर्ट आई है उड़ती उड़ती कि भाई ऑस्ट्रिच जो ब्रांड हमारे ज़फ़र अब्बास भाई ने लॉन्च किया है, उसकी ख़रीदारी पे आपने किसी कुरानदाजी में यहाँ गुलशन मेमार के बंदे को कोई स्पोर्ट्स कार निकाल दी। हाँ, मुझे भी कल बड़ा हैरत हुई जब वो नाम निकला उसमें, और वो बच्चा जो जिसको मिली थी ये गाड़ी, उसको फ़ोन करके बोला गया कि आपको गाड़ी मिली, तो उसने जो कोई स्कैम वगैरह और तो उसने फ़ोन कर दिया। हाँ, वो घबरा के वो मुझे ज़फ़र भाई ने उसने फ़ोन रख दिया, अब नहीं मेरी नहीं निकली बट, और वाकई उसकी निकल आई है। बिल्कुल निकल रही थी। ये जो प्लान था जब ब्रांड ज़फ़र भाई ने लॉन्च किया था तो गाड़ी दी थी उस टाइम पे कि यार जो पहले महीने के अंदर शॉपिंग करेंगे 10, 20, 25, 50 हज़ार लोग, उसमें से हमें एक को गाड़ी देंगे। तो कल हमने कुरानदसी करी और इत्तेफाकन आप ही के मोहल्ले में, आप ही के इलाके में गाड़ी आई नहीं, है। देखें, हो सकता है मेरे मोहल्ले में, हो सकता है नाम में आगे पीछे हो गया हो, नादिर अली तो नहीं लिखा हुआ था उसमें। हाँ, मैंने देखा तो आई थिंक हमने को 18.5 लाख या 20 लाख की टी शर्ट खरीदी थी, राइट? खरीदी थी आपने, राइट? और सॉरी 22 लाख की। हाँ, 22 लाख आपका नाम मैंने देखा था हर 1 मिनट के बाद। जी जी जी। लेकिन जिसको भी मिली अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद, बहुत मुबारक, बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत बड़ी कर्टेसी है, हौसला अफजाई होती है नौजवानों की, और भाई इनामात इस तरह मिले। अच्छा, मुझे एक शो याद आ रहा है, एक इंडिया में एक रियलिटी शो हुआ, उसमें शाहरुख खान एज अ गेस्ट आए। तो एक कंटेस्टेंट बोलता है कि शाह साहब आज मेरी बर्थडे है, आज आप कोई गिफ्ट दें। तो शाहरुख खान यूं करता है और वो अपनी घड़ी उतारता है और वो दे देता है। आप पहने हुए 10 करोड़ रुपए की घड़ी का बस का मुझे लग रहा है, आप घड़ी दिखा दे मुझे, आप नहीं, घड़ी 10 करोड़ की नहीं है, 10 करोड़। मुझे पक्की रिपोर्ट मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात आई है कि अली शेखानी भाई के ज़ाहिर है अपने शौक़ है भाई, उन्होंने कमाया है, वो अपना हक रखते हैं भाई, जहाँ पे भी खर्च करें और अपनी ज़ात पे लोगों पे लिए तो कर रहे हैं, अपनी ज़ात पे भी करें। तो ये करोड़ों की तो है घड़ी बहरहाल। उसमें 2 बातें। हाँ, एक, ना तो आपकी बर्थडे है और ना ही मैं शाहरुख खान हूँ। भाईजान इतनी बड़ी घड़ी के लिए मैं कभी भी पैदा होने के लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन मैं शाहरुख खान नहीं हो सकता ना। आप अली शेखानी है। मली शेखानी। हाँ, खुश रहे, लेकिन आप घड़ी तो ज़रा वो फ्लेक्स कर दे। नहीं यार, बात करोड़ों की नहीं है। मेरे नज़दीक ऐसा है नादिर कि हमारे मुल्क के हर लड़के, जो भी आवाम के, हमारी जो यंग जनरेशन है, हर एक बंदे को करोड़ों की घड़ी पहननी चाहिए, हर एक बंदे के पास करोड़ की गाड़ी होनी चाहिए, और हर एक को मेहनत करके उस लेवल तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है।
हमारा दिमाग अच्छा है, हम मेहनत करना जानते हैं, तो आई बिलीव कि हर बंदा अचीव कर सकता है। करोड़ की घड़ी पहनना नॉट अ बिग डील। सोशल मीडिया पे तो सर वो चल रहे हैं कुछ 3-4 अजीब व गरीब डिज़ाइन के लोग, वो आके अपनी लग्जरीज दिखाते हैं और वो ज़रा एहसास कमतरी का शिकार कर देते हैं, और वो पता नहीं उनकी हैं भी या नहीं। उस पर क्या बोलेंगे? आजकल हर बंदा अपना ऑनलाइन कोर्स बेच रहा है और वो पता नहीं कह रहा है कि भाई ये ले लो और तुम बस इसके बाद बिल गेट्स के बहनोई हो जाओगे, मतलब ऐसे हो जाओगे, और वो फिर स्कैम निकल आता है, लोग डिसअपॉइंट होते हैं। इस पे आप क्या बोलेंगे? ये बड़ी आवाज़ है आजकल। अब उसके ऊपर ये कहूँगा कि सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टडी के ऊपर, जो ऑनलाइन कोर्सेज जो चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं। तो हमारे नज़दीक वीडियो देखने से बेहतर फिजिकल है। और जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, एनी इंडिविजुअल, मुझे जो भी नाम नहीं लूँगा मैं, जो काम कर रहे हैं, अल्लाह करे हमारी आवाम के लिए अच्छा हो। मैं तो खाली दुआ कर सकता हूँ कि खाली आगे बढ़े और अच्छा हो। जो कर रहे हैं यार, जिसको जो करना है करें। वो आपकी ज़बान में बोलते हैं ना, वो जिसको जो भी बोलना है करे, पर एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आता है वो मैटर करता है, और रिजल्ट नहीं आता है तो वो भी मैटर करता है। कभी सोचा आपने कि अमेरिका से पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊं बस? अब यार यहाँ पे जितना प्यार मिल रहा है, मतलब दिल तो करता है कि यार बस अब हाँ, तो एक सेलिब्रिटी और आपको लोग पसंद भी कर रहे हैं, फूलों में जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब निल्हा दिया आपको, तो कहीं दिमाग में आता है, जाहिर है इतनी इज्जत जहाँ मिल रही हो बंदा वहाँ रहने का दिल करता है। यार बस अब यहाँ पे भाई रहना है, मैंने लियाकताबाद के खड्डों को एंजॉय करना है मैंने, है। इज्जत काम की है। हाँ। और काम कहाँ पर है? अमेरिका में। तो मुझे ऑफ कोर्स, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, अमेरिका में कारोबार किया, मुझे अल्लाह ने वहाँ पर भी इज्जत दी है। पर मेरे नज़दीक थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं अपने लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ। देखिए, चैरिटी करना, जेडीसी के साथ काम करना, ओल्ड एज होम खोलना, ये एक अलग चीज़ें हैं। राइट, जो तकलीफ हैं। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करें कुछ टाइम से, और उम्मीद रही कि अगर सब कुछ सही रहा तो जो हम लोगों ने प्लान किया है उसके अंदर हम कम से कम सिर्फ कराची के अंदर 50,000 जॉब्स लेकर आएंगे, और पूरे पाकिस्तान में 5 लाख से ज़्यादा जॉब, अगर अल्लाह के हुक्म से सब कुछ सही रहा, जिस प्लानिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देंगे अल्लाह के हुक्म से। नहीं, मैं देखे मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, कोई ये सताई नहीं है कि ये बैठे हैं सामने। मैंने तो पाकिस्तानी हातिम ताई का लक़ब दिया है इनको। वजह ये है कि आप जो काम कर रहे हैं और जो मैं बताने लगा हूँ, एक मशीन है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, प्रोटॉन थेरेपी के नाम से, जो कि $37 मिलियन की है। 37 मिलियन में कैलकुलेटर में करें तो वो शायद फिगर ही बाहर निकल जाए कैलकुलेटर से। वो माशाल्लाह से लेके आ रहे हैं, उसकी ज़रा स्ट्रेटेजी बताएं, वो कैसे ला रहे हैं इतना पैसा? क्या मतलब, आप ये माफिया तो मेरा ख्याल है जो इतने महंगे टेस्ट कर रही है वो तो मार देगी सबको यार। सबसे पहले इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसा आपने माफिया का, बहुत सी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं और जो अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर वो कहते हैं कि हम यहाँ पर फ्री का कैंसर का इलाज करते हैं, और मैं उनको चैलेंज कर सकता हूँ, 1 या 2 को हटा के कोई भी फ्री कैंसर का इलाज नहीं कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी आ जाते हैं, हम बात करते हैं कोई एक दो को हटा के, ना तो मैं जो नहीं कर रहा उनका नाम लूंगा और जो करे उनका भी नाम नहीं लूंगा। ठीक। दूसरी चीज़, अब लैब के ऊपर बात करते हैं। लैब का जो सबसे बड़ा इशू है जो आपके पाकिस्तान के अंदर है कि एक बंदा 25 से 30 हज़ार रुपये कमा रहा है, 40 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसको छोटी सी भी बीमारी होती है तो उसका 60 से 70 हज़ार रुपये का टेस्ट होता है। तो उस चक्कर के अंदर वो टेस्ट ही नहीं करवाते हैं, और जब एंड हो जाता है, वो कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, तो फिर इलाज के पैसे नहीं होते हैं। तो आज ही जेडीसी और शमीम शेखानी का आज MOU हुआ है कि हम उसमें पार्टनरशिप में आ रहे हैं लैब के अंदर, जिसके अंदर फ्री टेस्ट है रहा है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो है, जो आज से 6 महीने पहले ऐलान किया था कि जेडीसी शमीम शेखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए प्रोटॉन थेरेपी की मशीन। जो प्रोटॉन थेरेपी की मशीन दुनिया में बहुत कम है और पाकिस्तान में तो कहीं पर भी नहीं है, किसी हॉस्पिटल में नहीं है। सो हमारी डील चल रही है, बॉस्टन के अंदर एक कंपनी है जो प्रोटॉन थेरेपी की मशीन बनाती है, उसको वहाँ से लाना है, यहाँ पर लाना है, इस $45 मिलियन का एक्सपेंस, और कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। तो उस पर काम चल रहा है। बहुत से फ़वायद है उस प्रोटॉन थेरेपी के। तो उम्मीद है कि हम वो मशीन लेकर उसको पाकिस्तान तक 3 साल के अंदर लेकर आएँ। अल्लाह पाक इस चीज़ में आपको कामयाब करे, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है सर। मैं आज की डेट में बोलता हूँ, इखलाक के 3 कलर हैं, ब्राउन, नीला और हरा।
ब्राउन 5,000 का नोट, नीला 1,000 का नोट और हरा 500 का। यही इखलाक है हमारे यहाँ। तो ये इतना पैसा आ जाने के बाद किसी चीज़ से डर लगता है कि यार ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, कोई डर है दिल दिमाग में? मैंने बहुत पहले की बात है, बचपन की बात है, और से मेरी वालदा मरहूमा एक बात कहती थी, अल्लाह तवक्कल। जब ज़िंदगी चलती है और अपने फ़ैसले अल्लाह के हाथ में दे दिए जाते हैं तो ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। सो मेरा हर चीज़ अल्लाह तवक्कल है। मुझे एक ही चीज़ को मानना है कि जो होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है और जो होगा वो भी अल्लाह के हुक्म से होगा। सो मेरे काम अल्लाह तवक्कल होता है। मैं आपको 100% एक चीज़ बता दूं कंफर्म, पाकिस्तान की इस टाइम हज़ारों लड़कियां हैं जो आपसे शादी करना चाहती हैं, जिसमें अगर मैं साड़ी पहन के आ जाऊँ ना तो मैं भी कोई कम माधुरी दीक्षित से कम नहीं लगूंगा, थ्रेडिंग व्रेडिंग करा लूँ ना। तो ये कौन खुशकिस्मत होगी जो मिसेस अली शेखानी बनेगी। और आप मतलब है वो कहते हैं ना कि मर्द औरत पे वो फोकस रखता है, औरत मर्द के माल पे फोकस रखती है भाई। तो वो कौन है जो अली शेखानी, मिसेस अली शेखानी बनेगी पाकिस्तान में? वो यार आप मुझे इतने सालों से जानते हो, आपको मालूम नहीं मेरी शादी हुई हुई है? नहीं, दूसरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात। हाँ। नहीं, कोई इरादे नहीं क्योंकि हमें ये रिपोर्ट मिली है बावसूख जराए से कि आप कह रहे हैं कि यार मैंने और छोटे छोटे अली शेखानी बनाने हैं, तो वो जाहिर है फिर शादी करनी पड़ेगी। तो आपने आगे बढ़ के मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। अच्छा। एक मेरा बेटा है माशाल्लाह 8 साल का। अच्छा, हम छेड़ेंगे तो ला यार आपको। क्या ख्याल है, दूसरी का आपका कोई इरादा? कहीं भी नहीं, कहीं पक्की बात है? पक्की से पक्की पहली बात। से ही दूसरी कर ली आपने? नहीं, आई वुड से कि यार शादी जो होती है ना, मेरे नज़दीक बड़ा पाक रिलेशन होता है। जो आपकी बीवी होती है वो आपकी जनरेशन आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। बेशक। मैं इस्लाम की या किसी दूसरी तीसरी चौथी शादी जो भी लोग करते हैं मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ और मैं उसके साथ भी नहीं हूँ। मेरा अपना मानना है, आपका एक पॉइंट है कि एक पे तकिया करना। या एक बीवी है आपकी, आप उसको इज्जत दो, ठीक है? वो आपकी जनरेशन आगे बढ़ा रही है, उसको तकलीफ दे के आपने कुछ बेहतर होना नहीं है। लेकिन अली भाई देखिए, एक पता है हमारे जहन में ना गलत तासुर आता है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हो गई है। बेवा भी हो सकती है कोई, हो सकता है कोई बेवा आपको, आप किसी को किफायत करने के लिए, कोई मुतलका हो सकती है, कोई माजूर हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि बंदा कोई करीना कपूर टाइप की लड़की से बंदा आप बोले यार इसी से करूंगा शादी, तो हो सकता है आगे बढ़ के बंदा अब इस्लाम के लिए बोलने लग। हाँ कि जाहिर है बेचारी वो भी है। सबसे पहली चीज है ना, जो भी लोग बोलते हैं, मेरे इस पे बड़ी बहस है यार। 5 चौकी पहले नमाज पढ़ लो खुदा के वास्ते, झूठ बोलना बंद कर दो, हलाल रोजी कमा लो, ये 3-4 चीजें जो इस्लाम में वो कर लो ना यार। और सब झूठ, कितना सिंपल झूठ है कि मैं 5 मिनट पहुंच रहा हूँ। हाँ, ये झूठ है, कौमी झूठ है, कौमी झूठ है भाई, लेकिन झूठ है ना, झूठ तो है ना। बिल्कुल। अब कौमी झूठ है, ऊपर की तरफ, ऊपर से क्या है कि नहीं ये कौमी झूठ है? नहीं, हम इतना झूठ बोलते हैं छोटी छोटी बात पे। 5 की नमाज पढ़ते हैं, ताजुद पढ़ लो, पहले ये इस्लाम के काम कर लो। लहजे में झूठी बातें करते हैं। हाँ, लेकिन पहले ये काम कर लो, उसके बाद बस नहीं, हम लोगों को इस्लाम वहां चाहिए हमारा फायदा हो। बिल्कुल ठीक है, ये बात तो मैं आपसे सेकंड करूंगा, ये है। लेकिन वो शादी वाली बात वो वही रह गई। हाँ, शादी, हाँ, वो आगे पीछे नहीं। अच्छा, ऑफर तो आती होंगी, ये तो बता, आपको कसम है। बहुत बहुत है, बहुत ऑफर तो आती होंगी, इनबॉक्स भरा हुआ होगा बिग टाइम। मैं कहता हूँ मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब है। ऑफ कोर्स है। एक तो माशाल्लाह वैसे ही आप गुड लुकिंग है। वो मैंने अपनी टिकटॉक पे लगाया तो वो कुछ मेरी बहुत करीबी कोई इधर उधर सहेलियां, उनके मैसेज आ गए कि ज़रा अली शेखानी को मेरी तस्वीर तो भेजो। आप ये देख, आपकी सहेलियां? अच्छा, ओके। आपने सोचा कभी दूसरी शादी का? मैंने बब मैं आप जितना कामयाब हो गया तो ज़रूर कर दूंगा। फिर ठीक है, फिर क्या ख्याल है? नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। नहीं करेंगे आप? पक्की बात है? पक्की बात है। चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने बहुत सारी लड़कियों का दिल तोड़ दिया आज। कोई बात नहीं, इट्स ओके। बस ये जितनी भी लड़कियां जो ख्वाहिश दिल में रख के बैठी हैं, आप ट्राई तो ज़रूर करती रहे, हो सकता है भाई का दिल कहीं मेल्ट हो जाए, लेकिन कोई शादी का इरादा नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह जो बच्चे हैं आपके, उनका क्या इरादा है? आप क्या बनाना है, या उनको खुद आप छोड़ेंगे कि बेटा सेलेक्ट खुद करें आप? बैक इन द डेज होता था 60s 70s 80s के अंदर, अब्बू चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने, अम्मा चाहती थी डॉक्टर बने, पर अब जनरेशन बदल चुकी है। जो जिसको बनना है वो बने। आई मीन मेरा बेटा एक्टर बन सकता है, मेरा बेटा बिजनेसमैन बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर, जो उसको बनना है।
मेरे नज़दीक से इतना है कि जो भी जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट हो वो चीज़ बने। और जो मेरी बेटी भी मेरी कंपनी की CEO बन सकती है, मेरा बेटा भी बन सकता है। मेरे नज़दीक मेरा बेटा बेटी दोनों बराबर हैं। तो आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले वो अच्छे इंसान बने। अच्छा, NGOs तो और भी बहुत सारी हैं पाकिस्तान में, यकीनन एक अच्छा गुमान रखते हैं कि अच्छे भी काम करती होंगी। ज़फ़र अब्बास, मैंने पहले भी पूछा था, ज़फ़र अब्बास ही क्यों? लोगों का एक सवाल है, ज़फ़र अब्बास को कितने में ख़रीद लिया आपने? आई विश कि मैं ज़फ़र अब्बास को ख़रीद सकता। मेरी औकात नहीं कि मैं ज़फ़र अब्बास को ख़रीदूँ। 10 अली शेखानी मिलकर भी एक ज़फ़र अब्बास को नहीं ख़रीद सकते। वो इसलिए क्योंकि ज़फ़र अब्बास से अगर आप बात करो मैं उनसे बहुत सालों के साथ हैं, उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। तो एक चीज़ होती है ना कि अपने मुफाद के लिए मांगा, उन्होंने कभी मांगा ही नहीं। उसने जब भी बोला कोई बच्चा मर गया उसके पैसे मांग रहे हैं, किसी को गोली मार दी, मतलब नीचे घर के नीचे खड़ा उसको गोली मार दी, उसकी बेवा के लिए घर मांग रहे हैं, किसी को एक्सीडेंट हो गया उसके लिए मांग रहे हैं। तो उन्होंने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। तो जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा उसको खरीदूंगा कैसे? कौन खरीद सकता है उसे? मैं इसका फर्स्ट हैंड नॉलेज है, मैं खुद गवाह हूँ। मैं कुछ सूट लेके गया हूँ ज़फ़र भाई की NGO में कि यार ज़फ़र भाई ये बच्चों के लिए लाया हूँ। उन्होंने 3 टाइम मल्टीप्लाई करके सूट और मुझे दिए कि नादिर भाई खुद बांटे जाके आप। तो मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि वो बंदा चुना हुआ है। अल्लाह पाक उनको इस्तकामत दे, जैसा आप कह रहे हैं और जैसा मैं भी समझ रहा हूँ और जैसा वो करते हैं, अल्लाह वाकई उनको इस्तकामत दे और उनसे मज़ीद अल्लाह काम ले बड़े बड़े। ज़फ़र अब्बास जैसे लोग बार बार नहीं आते, जैसे सत्तार अहदी जैसे इंसान वापस नहीं आएंगे, इसी तरीके से ज़फ़र अब्बास जैसा दूसरा कोई ज़फ़र अब्बास नहीं आएगा। शेखानी साहब, उड़ती उड़ती हमने बहुत अरसे से सुना है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से अली शेखानी ख़रीद रहे हैं और सारे मसाइल हल हो जाएंगे। फिर वहाँ से कुछ जो यूट्यूब के जर्नलिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं अली शेखानी ख़रीद क्यों रहे हैं, अली शेखानी सबके बिल भर दे, मसला तो हल हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई और कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है। हमें ये रिपोर्ट आई है अभी, आप फिर क्या मतलब है, सोलर प्लेटें खुद घर पे लगवा के बैठे हुए आप। सबसे पहली बात यह है कि जब आप अपने खुद के दुश्मन हो ना तो कुछ नहीं हो सकता है। हमारे लोग, बहुत अफसोस की बात है, हमारे लोग अपने खुद के दुश्मन हैं। हाँ, सवाल यह है, बहुत तकलीफ दे बात है, सबसे पहले कि हज़ारों लोगों ने मुझे टैग करा जबकि इलेक्ट्रिक के बिल्स वगैरह ज़्यादा आ रहे थे कि शेखानी साहब आप खरीदें। मैंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मेरी लीगल टीम ज़फ़र अब्बास से जाके मिली कि उससे पहले हमने वीडियो बनाई कि अली शेखानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के इलेक्ट्रिक खरीदने को तैयार है अगर वो बिक रही है तो ठीक है। हमारी लीगल टीम ने बात करी, जब पता ये चला कि उनका 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया 2044 तक, राइट। तो समहाउ वो नहीं बिक सकती, राइट। इन अ मीन टाइम एक बंदा 6,000 रुपए की कुर्सी पर बैठकर 200 रुपए का मोबाइल लेकर बनाता है वीडियो। ओ अली शेखानी कैसे खरीद सकता है? $800 मिलियन की कंपनी है और सिर्फ $600 मिलियन की वर्थ है, जो इन लोगों ने गूगल में पढ़ा, राइट। उसके साथ साथ दूसरा बंदा बोलता है कि अली शेखानी के इलेक्ट्रिक खरीद लेगा, कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं फला इदारा खरीद। अब अली शेखानी जो है वो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, उसको के इलेक्ट्रिक या बिल का इशू नहीं है। अगर अली शेखानी कर रहा है तो वो अपनी अवाम के लिए कर रहा है, वो कराची के लोगों के लिए कर रहा है। तो कराची के लोग ही अपने दुश्मन बने हुए थे, कुछ शर पसंद, नो कुछ, मेजॉरिटी नहीं कहूंगा, ऑफ कोर्स मेजॉरिटी जो तकलीफ में है वो खुदारा तकलीफ में है। हाँ। हम इस बात को मानते हैं क्योंकि हम सब ग्राउंड से उठे हुए हैं, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी, राइट। हम सब ग्राउंड से उठे हुए हैं, हम इस बात को मानते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, शीशे पे कपड़ा मारते थे, ये फ्रॉम स्क्रैच आए हुए हैं। और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग में बत्ती आ रही है, मतलब 24 घंटे की लोड शेडिंग है, थोड़ी सी बत्ती आ रही है, बिल्कुल यहाँ इतना प्रॉब्लम लेकिन मसला ऐसा है कि हम लोग को ना सही होने की जरूरत है। मैं इस बात को मान लो, मैं पिछले कोई 50 ट्रिप कर चुका हूँ लास्ट 5 साल के अंदर, और मैं इस बात को मानता हूँ कि हमें खुद को यार रात को बैठ के हम प्रोडक्टिव कोई बात नहीं करते, हम सिर्फ ये बात करते हैं, हम अपनी ही मसाइल के ऊपर खुद ही हंसते हैं। ये बात सही। तो फिर बाहर का बंदा के क्यों आपको फिक्स करेगा? अब बहुत सारी सी चीजें, अब जैसे मुझे आज ही फोन है जब लैब का हुआ
कि यार आपने लैब में क्यों करा, आवाम के लिए क्यों करा, ये तो अनअप्रिशिएटिव लोग हैं। पर मैंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच में ज़रूरतमंद है। खुदा की कसम, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए तकलीफ होती है जो 30,000 40,000 रुपये महीने कमाता है और उसका बिल 55,000 आता है। तकलीफ होती है उनके लिए, क्योंकि खुदा उनका भी है, खुदा हमारा भी है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, राइट। उनकी भी औलादें, हमारी भी औलाद है, तो हमें तकलीफ होती है। तो जो के इलेक्ट्रिक का था पूरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर था कि सच में के इलेक्ट्रिक के लिए हम क्या कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम नहीं कर सके, तो हम बैठ गए। हमने यहाँ तक ये भी अपील करी है कि हमें दूसरा लाइसेंस दिया जाए, राइट। अब उस पर काम चल रहा है, देखिए इन फ्यूचर क्या होता है। पर एंड ऑफ द डे मुद्दा यही है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं आपकी सपोर्ट नहीं कर सकता जब तक आप खुद की हेल्प या खुद की सपोर्ट ना करना चाहें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आप पे जो मीम्स या कोई इस तरीके का मजाक बनता है, देखिए हर बड़े आदमी पे ये होता है, किसी को नहीं छोड़ा जाता। अली भाई मानता हूं मैं। देखिए जब इंसान के ऊपर तनकीदें भी होने लगे ना, तो समझ लो अल्लाह कोई बड़ा मर्तबा देने वाला है उसे, ये कुछ अच्छा ही हो रहा है। बिल्कुल। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, एक मिसाल है बड़ी मशहूर। तो वो रिएक्ट कैसे करते हैं आप, मतलब आपको बुरा लगता है, मेंटल हेल्थ ख़राब कर लेते हैं कोई सोशल मीडिया पे इस तरह की, जैसे ज़फ़र भाई पे, हम पे भी, मेरे पे भी बड़ी क्रिटिसिज्म होती है, बातों का कंट्रोवर्सी हो जाती है कोई ऐसी चीज़, तो बुरा तो लगता है यकीनन। देखें 5-10 लाख लोग कोई गाली दे आपको या हमें, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, बुरा लगता है। आप कैसे क्रिटिसिज्म अगर कोई आता है उसे कैसे फेस करते हैं? जो भी एक मीम्स बनती है, जो भी डिज़ाइनिंग होती है, उस पर 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तो लगता है ना डिज़ाइन बनाने में, राइट। एक पोस्ट बनाने के लिए आधा घंटा लगता है ना, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने मेरे लिए आधा घंटा डाल दिया। आए वाह 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 वाह। कुछ तो है कि बंदे ने अपने इतने बिजी टाइम में बैठ के, कंप्यूटर में बैठ के, इस लोड शेडिंग के अंदर बैठ के डिज़ाइनिंग बना के हमारे लिए कुछ करा। सर मैं आपको बताऊं, ये मीमर्स कम्युनिटी जो है ना, ये बड़ी स्ट्रांग है, और ये इनकी हट जाए ना, ये फिर पर्सनल हो जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पलट के जवाब नहीं दिया, कभी भी नहीं। ये सबसे बड़ा जवाब है। एक आपका दुश्मन इसी बात पे कुड़ जाएगा कि यार मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मेरे को जवाब दे रहा है, मैं इस लायक भी नहीं हूं। ये सबसे बड़ा जवाब है। मैं कभी जवाब इसलिए नहीं बहुत दिया, बड़ी बात। कभी जवाब नहीं दिया, आज तक मैंने पलट के जवाब नहीं दिया। एक चुप 100 सुख भाई, बात यही है। इस बात से मुझे एक बात याद आई कि बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे हमारी लिस्टों में जो होते हैं, वो आपकी कोई अप्रिशिएट करने वाली चीज़ तो नहीं भेजते। अगर कोई क्रिटिसिज्म और इस तरीके की मीम बन जाए या कोई बोल रहा हो, वो ज़रूर भेज देते हैं। तो मैं उस पर यही बोलूँगा कि हज़रत इमाम हसन का कौल है कि किसी की, ये इसकी मिसाल ऐसी है कि तीर किसी ने आसमान में चलाया और वो तीर आपने उठा के उसके सीने में पेवस कर दिया। इसकी मिसाल ऐसी है, अगर मुझे वो चीज़ नहीं पहुंची, आप क्यों दिखा रहे हो मुझे, ये भी इज्तनाब करना चाहिए। अली भाई क्या ख्याल है? जब आप एक ज़िंदगी में एक लेवल पे पहुंचते हो, इज़्ज़त मिलती है, दौलत शौहरत, जब अल्लाह पाक आपको सब कुछ देता है, तो इसके साथ साथ ये दुश्मन भी आते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि जो चाहते हैं कि आप गिर जाओ, और ऐसे मीम्स भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरी बड़ी मोटी चमड़ी है, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़रूरी है, ढीठ होना भी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, हिट होने में ना, बिल्कुल। ढीठ होना बहुत ज़रूरी है कि ढीठ हो बंदा बेहतरीन। और ये ढीठ पॉजिटिव वे में कि हम, कोई कुछ भी बोलेगा हम अपना काम करते रहेंगे, सही है ना? आपका काम बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। that's all matter। काम बोलना चाहिए। सर हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपकी कामयाबी के पीछे सोशल मीडिया का हाथ है। मेरी माँ का। वाह। लेकिन सोशल मीडिया भी तो कहीं ना कहीं है, हम आपको सोशल मीडिया की वजह से जानते हैं। क्या ख्याल है, सोशल मीडिया क्या है आपकी ज़िंदगी में, क्या वैल्यू रखता है? सोशल मीडिया का बिल्कुल हाथ होता है, क्योंकि अब अमेरिका, पाकिस्तान, दुनिया भर में अगर हम लोग कनेक्ट हैं समहाउ, तो हम सोशल मीडिया से ही हैं। तो अगर वो कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचे किसने देखा, तो जब तक सोशल मीडिया नहीं होगी पता कैसे चलेगा कि काम क्या हुआ। क्या बात है, बिल्कुल। आज की डेट में मैं कहता हूँ मॉडर्न थिएटर है। थिएटर में जब आप परफॉर्म करते हो, आपको फ़ौरन रिएक्ट मिलता है, ऑडियंस की क्लैप मिलती है, अच्छा बुरा फीडबैक मिलता है। सोशल मीडिया इज़ लाइक अ मॉडर्न थिएटर। आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि क्या सीन है भाई, क्या है, मैंने अच्छा किया, बुरा किया,
क्या हो रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग फूलों का हार डाल रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, क्या है XYZ सब पता चल जाए। पर उसके साथ साथ सोशल मीडिया को गलत जगह से भी यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल जो कैंपेन चलती हैं, जैसे कि मैं आपको कहूँगा जो रमज़ान के अंदर चली थी JDC के ऊपर, शुतुरमुर्ग के ऊपर, वो सेठ के ऊपर, वो सेठ खिला रहा है। हाँ, वो सेठ आज तक किसी को नहीं मिला। तो वो सेठ तो आप है आप खिला रहे हैं तो क्या है, प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली अगर मैं खिलाना चाह रहा हूँ हाँ, तो क्या तो प्रॉब्लम भाई है? प्रॉब्लम क्या है? हाँ। प्रॉब्लम क्या है? तो वो हजारों लाखों लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए शुतुरमुर्ग के ऊपर, तो इसका गलत हाथ भी लग जाए तो मसला होता है। सो सोशल मीडिया बहुत फेक भी है बहुत हद तक, पर पॉजिटिविटी भी है, तो इट गोज बोथ वेज। आपकी सबसे सोशल मीडिया की फेवरेट साइट कौन सी है? आप सबसे पहले सुबह उठ के कौन सा मोबाइल में टैब खोलते हैं? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, या क्या चीज़ खोलते हैं? सबसे फेवरेट कहाँ? सबसे पहले मैं उठ के अपने स्टोर्स की सेल्स देखता हूँ जो रातों में हुई है। वो कहाँ पे? अपनी ऐप्स के ऊपर देखता हूँ, बिजनेस की ऐप्स के ऊपर, कि रात भर कितना पैसा कमाया। अच्छा, तो आप मतलब ये देखते हैं कि आंकड़े क्या है, वहाँ पे क्या है, गैस स्टेशन इतने सारे हैं, उसके क्या आंकड़े, किसने कितना पेट्रोल डला लिया है, 30-40 आपके स्टोर हैं, उसमें कितने बाय द वे, 30-40 है कितने? नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, गिनने में बहुत टाइम। अल्लाह आपको और दे यार, अल्लाह आपको और दे। वजह यूं, मैं दुआ यूं दे रहा हूँ कि आप भी तो रिटर्न कर रहे हैं ना, आप जितना कमाएंगे उसका उतना ही रिटर्न मिलेगा ना हमको। बहुत अच्छी। चैरिटी बहुत ज़रूरी है, चैरिटी हमारे इस्लाम में भी है, अल्लाह, चैरिटी बहुत ज़रूरी है। और मेरे खुदा की कसम, आपके ख़जाने ख़त्म नहीं होते हैं जब आप किसी की मदद करते हो। क्या बात है, सखी की अल्लाह से दोस्ती, सखी की अल्लाह से दोस्ती है। अल्लाह आपको बहुत दे। और देखें मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक अजीब व गरीब बात बताऊँ मैं आपको। चले यहाँ तो कोई बंदे का इंतकाल होता है, 20-25 हज़ार की कब्र 2-3-4 हज़ार गोरगन को दे के एक मुर्दा दफन हो जाता है इज़्ज़त से। अमेरिका में अगर कोई इंतकाल हो जाए तो जो मेरी इतलात है वो 4-5-6-7 हज़ार डॉलर लग जाते हैं। क्या ख्याल है भाईजान, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। और आप वहाँ पे यकीनन जो कब्रों के हवाले से भी काम करते हैं वो ज़रा बताएं ना। शमीम शेखानी फाउंडेशन वहाँ पर अमेरिका में भी बड़ा काम करती है, और हमारी फाउंडेशन की जो सबसे बेस्ट चीज़ है, शमीम शेखानी फाउंडेशन फुली फंडेड बाय शेखानी ग्रुप, राइट। तो हमारे पास जो फंड्स होते हैं वहाँ पर जो दूसरी जो फाउंडेशंस होती हैं हम उनको देते हैं। एक चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत 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 गलत है। जस्ट एन एग्जाम्पल, पाकिस्तान के अंदर हर बंदा गरीब नहीं है, पाकिस्तान में हर बंदा अमीर भी नहीं है, पाकिस्तान में हर बंदा मिडिल क्लास भी नहीं है, आपके वो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। इसी तरीके से अमेरिका में भी हर बंदा अमीर नहीं है, हर बंदा गरीब नहीं है। तो जो हमारा सोच है ना कि यार बंदा अमेरिका से आया तो अमीर ही होगा, अमीर ही होगा, ये चीज गलत है। तो वहां पर ऐसे इतने देसी हैं हजारों लाखों के हिसाब से गरीब कि अल्लाह मुझे माफ करे, उनके पास कब्र के पैसे भी नहीं है। अब आप तसव्वुर करें मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर 3-4 हज़ार डॉलर से भी कोई 15-13-14 हज़ार डॉलर तक तो जाती होगी। 7,000 से लेकर 13,000 डॉलर, 7,000 से 7,000 to 13,000। आप ये समझ लें कि 10,000 मतलब 30 लाख रुपए, 28 लाख रुपए तो यही होगा। फिर उसके बाद 35 लाख रुपए की कब्र, 35 लाख रुपए की। अमेरिका में, पूरे अमेरिका की बात हो रही है या कोई खास? नहीं, पूरा अमेरिका में एक जो है 7,000 से लेकर 13,000 डॉलर तक का होता है। और यकीन करें कि बहुत से ऐसे लोग हैं, हजारों लाखों नहीं है उनका पैसा। जैसे कि कुछ ऐसी जगह है, कुछ जो अमेरिकन हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जब उधर कोई किसी का इंतकाल हो जाता है तो वो एक कब्र के पैसे के लिए फंड रेज करते हैं कि वो बारबेक्यू की प्लेट बेचेंगे $10 की, $15 की, ताकि 5-7-8 हज़ार डॉलर जमा हो जाए कब्र के लिए। बताइए, तो हालात हर जगह वैसे नहीं है जैसे दिखाई दिए जाते हैं जो फेक सोशल मीडिया पर है, राइट। अच्छा, लोग अक्सर जो उनके मरहूमीन हैं वो पाकिस्तान में लाते हैं। एक हिकमत ये भी है, बाहर से ख़ास तौर पे ये गोरी कंट्रीज से वो इस वजह से भी लाते हैं कि महंगी बहुत है। ऐसा हर जगह नहीं होता, पर कहीं कहीं जब होता है, कुछ लोगों की वसीयत होती है कि मुझे अपने मुल्क के अंदर दफन होना है तो उसको लाते हैं, या फिर वहां पर वो अकेले हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, पर वो पैसों के लिए नहीं लाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर फर्ज करें अगर पैसा नहीं है किसी के पास दफनाने का तो फाउंडेशंस बहुत सारी है, शमीम शेखानी फाउंडेशन है, ऐसे हज़ार और फाउंडेशन है जो पे करती हैं कब्र का। तो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान लेकर आएंगे क्योंकि पैसे नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा, यहाँ एक वैसे अली भाई के कब्र में ज़ाहिर है अगर आप मुर्दा दफनाएं
और आप 2-4 महीने 6 महीने फॉलोअप ना लें तो वो किसी और की तख्ती लग जाती है। वहाँ ऐसा है कि यार कोई और मुर्दा दफन हो जाए? नहीं, ऐसा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा। ऐसा नहीं, मतलब जो एक जगह है वो आपकी है, फिर वो मुख्तस है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, देखें बात यह है कि हम बुराई नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे तो मिलेगी ना, मतलब है खोलो तो वही मिल रही है। किसी की अच्छाई बताना मैं समझता हूँ वो भी एक नेक काम है। अभी हैदराबाद में एक सानिया हुआ, जो मदरसे में एक ब्लास्ट हुआ तो बहुत सारे बच्चे शहीद हो गए। तो अली शिखानी भाई ने उन सबको 1-1 करोड़ रुपया देने की बात करी। बिल्कुल। लेकिन फिर उसके बाद मेरा ख्याल है 20 लाख रुपए दिया आपने, उसकी क्या हिकमत है? वो पैसे कम क्यों होगा? हॉस्पिटल में ज़फ़र अब्बास भाई का फ़ोन आया मुझे कि बच्चों का इंतकाल वगैरह हो गया वगैरह, बच्चे जल गए थे। अल्लाह मुझे बड़ा क़यामत की टाइम था, क्योंकि मैंने खुद ने वीडियो देखी थी और ज़फ़र भाई की हिम्मत को सलाम है कि वहीं खड़े हुए थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ बहुत गरीब लोग हैं, तो मैंने कहा 1-1 करोड़ कर दो। फिर उन्होंने कहा सब्र कर जाओ, अभी 1-1 करोड़ का अनाउंस नहीं करो, क्योंकि अल्लाह ना करे बहुत ज़्यादा बच्चे हों, लेकिन जिस तरीके से बॉडीज़ आ रही हैं, लग रहा है 20-25-30 लोग सर मेरी तो इतलात के मुताबिक 27-30 लोग बच्चे या हैं। 27 ऐसे कुछ थे। जी। तो मैंने ज़फ़र भाई को बोला कि आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा करवा दें। तो फिर ज़फ़र भाई ने जब हो गए इंतकाल वगैरह तो फिर 20 लाख का अनाउंस किया था। और आई थिंक फिर हमारे एक प्रोग्राम भी हुआ था हैदराबाद में 3-4 महीने पहले, और उनकी फैमिली से मैं खुद मिला था। अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, बात यह है कि एक शख्स जो कि पाकिस्तान में नहीं है और पाकिस्तान से बाहर से आके पाकिस्तान के लिए इतना कर रहा है, हमें भी चाहिए इन रिटर्न उसका ख्याल रखें। अब आप ये देखें कि हैदराबाद वाले मामले में जब आप नीचे जब बैठे, कुछ लोग ऊपर बैठ गए कुर्सियों पे, उस पर भी कोई वाबेला हो गया था कि नीचे बैठने पे एतराज़ कर दिया था। अब इस तरीके से छोटी छोटी हरकतें, मतलब एक काम जो कर रहा है उसे काम करने भी नहीं दे रहे लोग, मतलब अजीब तासुब की नज़रें। उन लोगों से अल्लाह उनको भी हिदायत दे। और अली शिखानी भाई, आप गोल्डन आदमी हैं और आप तुन के रखें सर, हम आपके साथ हैं और आपकी सारी अच्छी कॉज़ में हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और बेस्ट विशेस आपको आगे के लिए। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, अल्लाह आपको सुरखाब के पर लगाए, अल्लाह आपको और बहुत दे ताकि आप गरीब आवाम को सर्व करें। बिल्कुल, जो आपने कहा वो ज़मीन पे बैठने वाली बात मेरे नज़दीक जो माँ बाप थे वहाँ पर, अल्लाह पाक ने उनको हिम्मत दी थी। 4-4, 5-5 साल के बच्चों का इंतकाल हो गया, 6 साल के बच्चों का इंतकाल हो गया। मैं उनसे बेहतर नहीं हूँ, जो भी वहाँ पर थे वो भी उनसे बेहतर नहीं है। वो हमसे, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमसे हम बड़े हो गए और वो छोटे हो गए। तो जब हम सोख के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर सोफ़े, कुर्सियाँ, लाइटें वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ज़मीन पर बैठे थे। और जो लोग भी बैठे थे सोफ़े वगैरह के ऊपर, आई थिंक कोई बिजनेसमैन वगैरह थे, मुझे उनका नाम पता भी नहीं है और मानना भी नहीं है, उनकी मर्जी। वो शायद को लगा कि वो मुझसे बेहतर सर है। हर जगह कोई ना कोई सर माजरत के साथ चिरांद करने वाले लोग होते हैं। वो अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए वो करते हैं लोग कि हमारी भी एक है इम्पोर्टेंस, हमें भी देखा जाए। अटेंशन सीकर होते हैं बेसिकली वो, तो उनको तो खैर इग्नोर करें। भाईजान, ये अभी रिपोर्ट आई है कि कराची एयर लॉन्च हो रही है। कराची के ताजिरों ने मिलकर कोलैबोरेशन करके एक पूरी एयरलाइन जारी कर दी है ताजिरों ने। नाइस। तो हमें तो ये भी रिपोर्ट थी आप भी एयरलाइन लॉन्च कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई एयरलाइन लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। पक्की रिपोर्ट थी हमें, बिल्कुल आप ला रहे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मैं नहीं, बिल्कुल भी एयरलाइन नहीं ला रहा हूँ। और जो कराची एयरलाइंस लॉन्च हो रही है, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। अच्छा, लेकिन आपके दिमाग में कहीं था कि आपने लाना इन फ्यूचर? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, ये एक बकौल शायद खाकान अब्बासी के, वो उनके एयर ब्लू है आई थिंक, वो बोल रहे हैं यार दुनिया में अगर लॉस कर रहा है ना तो ये एयरलाइन के काम में आ जाओ, ये बड़ा लॉस है भाई। वो फिर टेक्निकल ग्राउंड्स पे बता रहे थे चीज़ें कि कैसे होता है लॉस और ये वो फ्लाइट्स में। तो ये बड़ा लंबा गेम है। वो क्या कहते हैं, मसला क्या होता है, मैं उनको जानता नहीं हूँ पर्सनली, पर हर प्राइम मिनिस्टर, हर काम के अपने इश्यूज हैं। और अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो इश्यूज को अपॉर्चुनिटी बना के बिजनेस को कन्वर्ट कर दे। अच्छा, अभी आप जो आए हैं वो कौन सी फ्लाइट से आए हैं, कौन सी एयरलाइन? एमिरेट्स है। एमिरेट्स। तो एमिरेट्स मतलब आपकी फेवरेट एयरलाइन है? बिल्कुल। फर्स्ट क्लास में? हाँ ऑफ कोर्स फर्स्ट क्लास। महंगी, बेहतरीन। मेरा ख्याल है कितने का टिकट होगा अली भाई?
आई थिंक 19,000 21,000 इसका मेरा एवरेज ख्याल है होता है। आप ये देखिए 21,000 रुपए की बात नहीं हो रही है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये डॉलर की बात हो रही है। और आपके साथ कितने बंदे थे? फैमिली, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीद, प्रेसिडेंट ये अजीज। सब फर्स्ट क्लास, ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए वो सब इकोनॉमी में बैठे हुए पीछे, नहीं ऐसा नहीं था। सारे फर्स्ट क्लास पीछे से फैमिली देख रहे हो, आप फैमिली बैठ गए हैं, सारी सबकी फैमिलीज आई सब फर्स्ट क्लास बुक कर लिया। यस। मेरा ख्याल है अगर ये कोई 10-15 भी बंदे हैं तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात अगर आप जोड़ें तो करोड़ों रुपया तो ऐसी बन गया कि आप सिर्फ आए इसी में। आई थिंक रुपीस में ऐसा ही कुछ होता है। क्या बात है, क्या बात है। ये इतना पैसा आप ज़ाहिर है खर्च कर रहे हैं और फिर उसके बाद एंड पॉइंट पे जब हम आएंगे तो आप आवाम को सर्व करने के लिए कर रहे हैं। That's तो ये correct. सारी चीज़ें कर रहे हैं आप। यही पैसा स्विट्ज़रलैंड या पता नहीं कोई और ममालिक में भी जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आ रहे हैं कि आवाम की खिदमत करें। भाई बहुत शुक्रिया यार, अल्लाह आपको मज़ीद आपको कामयाबियाँ दे और अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अली शेखानी भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।